प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य गाइड में। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री 5 VVI शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सब इस क्लास को लास्ट तक देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नंबर सवाल है, विटामिन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विटामिन? विटामिन से आप क्या समझते हैं? चलिए देखते हैं आंसर में क्या है। तो आंसर में दिया गया है, विटामिन वे जैविक यौगिक है जो हमारे शरीर के लिए सही विकास कार्य प्रणाली और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। यह शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं और सामान्य रूप में भोजन के माध्यम से प्राप्त होते हैं, क्योंकि शरीर इन्हें स्वयं नहीं बना सकता। और नीचे में क्या है? विटामिन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला में है वर्षा में घुलनशील विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, और दूसरा में है जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर सवाल है, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है? व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? चलिए देखते हैं आंसर में क्या है। आंसर में दिया गया है, विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वे भौतिक गुणधर्म है जो विलयन में घुले हुए कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके प्रकार पर। मुख्य अनुसंख्यक गुणधर्म निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला में दिया गया है वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा नंबर में है हिमांक का अवनमन। तीसरा नंबर में है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ नंबर में है पराशरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल है, मोनोमर तथा पॉलीमर क्या है? व्हाट इज मोनोमर एंड पॉलीमर? चलिए आंसर में देखते हैं। मोनोमर छोटे अणु होते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से आपस में जुड़कर बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। पॉलीमर में दिया गया है, पॉलीमर बड़े अणु होते हैं जो कई मोनोमर इकाइयों के जुड़ने से बनते हैं और यह एक लंबी श्रृंखला या त्रि-आयामी संरचना का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए इथिलीन एक मोनोमर है जो आपस में मिलकर पॉलीथीन एक पॉलीमर बनाता है। ये समझ गए? चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखते हैं। फोर्थ नंबर सवाल है, सेल स्थिरांक क्या है? व्हाट इज सेल कांस्टेंट? ठीक है, चलिए आंसर में देखते हैं। दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी या उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को सेल स्थिरांक कहते हैं, जिसे हम किससे सूचित करते हैं? तो x से सूचित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल है, प्राथमिक और द्वितीयक सेल क्या है? व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल? चलिए आंसर में दिया गया है, प्राथमिक सेल का पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ दिया गया है, यह एक ऐसा विद्युत सेल है जो एक बार चार्ज करने के बाद उपयोग के दौरान पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। इसमें रासायनिक अभिक्रिया एक दिशा में होती है, जैसे कि जिंक कार्बन से। चलिए सेकेंडरी सेल को देखते हैं। सेकेंडरी सेल में दिया गया है, द्वितीयक सेल यह एक ऐसा विद्युत सेल है जिसमें चार्ज किया जा सकता है और यह पुनः चार्जिंग के बाद कई बार उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है, जैसे कि लीड एसिड बैटरी। कुल मिलाकर द्वितीयक सेल क्या है? रिचार्जेबल, जिसे चार्ज कर सकते हैं, और प्राथमिक सेल में है कि इसे चार्ज नहीं कर सकते। तो चलिए ये समझ गए। अगर ये क्लास थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो
तो सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।